जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। इस वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण करेंगे। तो इसमें हम एक समान वैद्युत क्षेत्र है E, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो किसी एंगल थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ये वैद्युत द्विध्रुव AB है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हमने पिछली वीडियो में बताई थी। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है। इसके आवेश जो होंगे -Q और +Q। ये AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q तथा -Q आवेशों से मिलकर बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L होगी। वैद्युत द्विध्रुव की दूरी जो लेते हैं 2L लेते हैं। अब +Q आवेश के कारण एक बल इसमें इधर लगेगा और वो बल क्या होगा, F बराबर QE। एक बल इधर साइड में लगेगा, F बराबर -QE। दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, तो दोनों बल एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी क्या होगी, अगर ये 2L है और ये एंगल, ये द्विध्रुव है थीटा एंगल पर रखा हुआ है। एक बात और, जो द्विध्रुव का जो दिशा होती है द्विध्रुव की -Q आवेश से +Q आवेश की ओर होती है। ये मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बता दिया था जब हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की थी। अब ये दूरी क्या होगी, हम देखें ये A है, ये B है, इसे मान लें C। अब इन ट्रायंगल ABC में देखें तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू होगा लंब बटे में कर्ण। लंब क्या है हमारा BC अपॉन कर्ण है हमारा 2L। तो BC इक्वल्स टू क्या आएगा, 2L साइन थीटा। तो हमारी दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की जो दूरी आएगी वो क्या आएगी, 2L साइन थीटा। तो दोनों बल बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। तो बलयुग्म आघूर्ण होगा किसके बराबर, तो बल युग्म आघूर्ण बलयुग्म आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर बल गुणा में दोनों बलों, बलयुग्म आघूर्ण किसके बराबर होगा, बल गुणा में दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी या लंबवत दूरी बोलें। तो बल कोई एक बल ले लेंगे, बल का एक का परिमाण लेना है QE, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी 2L साइन थीटा। तो टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, बल QE इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी BC। तो टाउ इक्वल्स टू QE इंटू BC का मान अभी निकाला है हमने 2L साइन थीटा। टाउ इक्वल्स टू Q इंटू Q के साथ 2L को ले लें, Q इंटू 2L E साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा, टाउ इक्वल्स टू Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं हम, तो हम जानते हैं P इक्वल्स टू वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण बराबर होता है P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L। तो Q इंटू 2L की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P। तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। तो ये हमारा निकल गया है टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। क्लियर है। तो टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, पी ई साइन थीटा। अगर दोबारा से देखें तो देखो, एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कोई एंगल थीटा बनाते हुए रखा है। तो इस पर दो बल काम करेंगे। एक बल की डायरेक्शन ये होगी F बराबर क्यू ई, और एक बल ये होगा F बराबर माइनस के क्यू ई। तो इसे इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो एक बलयुग्म उत्पन्न करेंगे। तो हमारा एक बल आघूर्ण या बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होगा। वो क्या होगा, कोई एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो कोई एक बल ले लिया हमने क्यू ई, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी बी सी, जो हमने 2L साइन थीटा निकाल रखी है। तो टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू ई 2L साइन थीटा। तो टाउ इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L, क्यू को और 2L को एक साथ ले लें, क्यू इंटू 2L। इसे क्या लिख सकते हैं हम, P। तो टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा पी ई साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने पढ़ा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर इसकी डायरेक्शन लें तो डायरेक्शन इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो टाउ वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्लियर है, ये होगा टाउ वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अगर इसके केस की बात करें तो केस बनेगा इसमें, केस फर्स्ट, अगर थीटा इक्वल्स टू 0 हो, अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रखें, इसका मतलब क्या है, थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब अगर ये वैद्युत द्विध्रुव इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ही रखा है, ऐसे रखा है, वैद्युत द्विध्रुव है और ऐसे रखा है, तब टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन 0। साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0। तो टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो कोई भी बल आघूर्ण काम नहीं करेगा थीटा इक्वल्स टू 0 की स्थिति में। केस सेकंड देखें तो केस सेकंड क्या है, अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, साइन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो साइन 90 का मान अधिकतम होता है। साइन 90 का मान अधिकतम होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए साइन का मान अधिकतम होगा, तो हमें टाउ मैक्सिमम मिलेगा। टाउ मैक्सिमम इक्वल्स टू पी ई। क्लियर है, क्योंकि साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1। तो टाउ मैक्सिमम क्या मिलेगा, पी ई। इस स्थिति में अगर ये वैद्युत द्विध्रुव इस स्थिति में रखा हुआ है, तब हमारा टाउ बल आघूर्ण अधिकतम होगा। क्लियर है। यदि आगे देखें हम, यदि हम रखें E इक्वल्स टू 1 न्यूटन प्रति कूलम और थीटा इक्वल्स टू रखें 90 डिग्री, तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा और E इक्वल्स टू 1। तो टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, टाउ इक्वल होगा P के। तो हम यहाँ से इसकी एक डेफिनेशन दे सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव की, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P उस बलयुग्म आघूर्ण के तुल्य है, टाउ के तुल्य है, जो वैद्युत द्विध्रुव पर तब कार्य करता है जब वह एकांक तीव्रता के E इक्वल्स टू 1 एकांक तीव्रता के समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, थीटा इक्वल्स टू 90 क्षेत्र के लंबवत रखा होता है। ठीक है, ये डेरिवेशन हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। क्लियर है।